हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयागराज में 27 नवंबर 1907 में हुआ था। इन्होंने काशी और प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने डॉक्टरेट की। कुछ समय में प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे और फिर दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया। वहीं से इन्होंने अवकाश ग्रहण भी कर लिया। बच्चन और छायावादी काल के आस्थावादी कवि थे। इनकी कविताओं में मानवीय भावना की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। सरलता, संगीतमयता, प्रभाव, मार्मिकता इनके काव्य की विशेषताएं हैं। इन्हीं से इनकी इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 से सम्मानित किया गया। इनके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एग्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस का लोटस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने भी इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किए। 18 जनवरी सन 2003 में बच्चन जी का निधन हो गया। आरंभ के जीवन में बच्चन जी उमर खयाम की जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। इसी के जीवन को मस्ती से भर दिया। इनकी काव्य कृतियों में मधुशाला, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधु कलश बहुत ही प्रेरणादायक थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद घोर विदास और निराश ने इनके जीवन को घेर लिया। इनके स्वर हमेशा निशा निमंत्रण एकांत संगीत में सुनने में मिलता है। इसी समय इनके हृदय की गंभीर वृत्तियां का विश्लेषण आरंभ हुआ, किंतु शतरंगिन में नीर का निर्माण किया गया और जीवन का प्याला एक बार फिर उल्लास और आनंद के आशाद से छलकने लगा। बच्चन वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे। बंगाल का काल तथा इसी प्रवर अन्य रचनाएं इन्होंने अपने जीवन का बाहर विस्तृत जनजीवन पर की दृष्टि डालने का प्रयत्न किया। परवर्ती रचनाओं में कवि की महत्वपूर्ण तन्मयता नहीं है जो उनकी प्रारंभिक रचनाओं में पाठकों को मंत्रमुग्ध करती रही। इन्होंने सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया। शैली भावनात्मक गीत शैली में और लाक्षणिकता संगीतमय भी था।